हेलो दोस्तों, जियो टेक ट्यूटोरियल के एक और नए वीडियो में मैं इत्तेदा आलम आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारत के पठार के बारे में। भारत में जो प्रायद्वीपीय पठार है उसके बारे में बात करेंगे कि कौन-कौन से पठार हैं और उनकी क्या विशेषता है। तो आइए देखते हैं कि सबसे पहले कि भारत में कौन-कौन से पठार पाए जाते हैं। भारत में बेसिकली जो पठार है वो दक्षिणी भारत के में ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, दक्षिणी भारत को हम लोग प्रायद्वीपीय पठार के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आज देखते हैं कि कौन-कौन से पठार हैं। तो सबसे पहले यहाँ देख रहे हैं मालवा का पठार, उसके बाद है बुंदेलखंड का पठार। ठीक, ये बघेलखंड का पठार, ये दक्कन का पठार, यहाँ है कर्नाटक का पठार, ये है तेलंगाना का पठार। ये दक्कन, कर्नाटक और तेलंगाना का पठार सबको मिला करके हम लोग क्या बोलते हैं, दक्कन का पठार बोलते हैं। ये उसी का एक भाग है। इधर है छोटा नागपुर का पठार और यहाँ है मेघालय का पठार। तो आइए इन सभी को एक एक करके इसके डिटेल्स के बारे में जानते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है मालवा का पठार। मालवा का पठार जो है इसका आकार जो है वो त्रिभुजाकार है। ठीक है, और ये नर्मदा और तापी नदी के उत्तर में और विंध्याचल के उत्तर में, यहाँ नर्मदा और तापी नदी है। ठीक है, और इसी के उत्तर में है। ठीक है, ये मालवा का पठार है। ठीक, और इसके उत्तर पश्चिम में अगर बात करें तो ये अरावली पर्वत है और उत्तर पूर्व में गंगा का मैदान है। ये गंगा का मैदान यहाँ पे है। ठीक, और यहाँ पे अरावली है। इसके उत्तर पूर्व में कौन सा है, अरावली है। सॉरी, उत्तर पूर्व में गंगा का मैदान और उत्तर पश्चिम में अरावली। ये पठार जो है ग्रेनाइट जैसे कठोर चट्टान से बना हुआ है। ठीक है, इसमें बहुत सारी नदियां प्रवाहित होती है जिसमें बेतवा, पार्वती, जीवज, काली, चंबल, ये सब सभी नदी जो है इस पठार से प्रवाहित होती है और आगे चल करके ये कहाँ मिल जाती है, यमुना से जाकर के मिल जाती है। ठीक है, ये क्षेत्र जो होता है, ये नदियों का क्षेत्र, इसमें काली मिट्टी जो है उपजाऊ क्षेत्र है और इसमें काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। आगे है बुंदेलखंड का पठार। ठीक है, ये मालवा का पठार हम लोगों ने पढ़ लिया। मालवा के पठार के उत्तर पूर्वी भाग में ये स्थित है बुंदेलखंड का पठार। कहाँ पे, उत्तर पूर्वी भाग में, मालवा पठार के उत्तर पूर्वी भाग में। ठीक है, और ये कहाँ तक फैला हुआ है, इसका विस्तार जो है उत्तर में यमुना के मैदान तक फैला हुआ है। ठीक है, और इसमें जो है चंबल नदी प्रवाहित होती है और चंबल नदी जो है वो बड़े बड़े बीहर बनाने के लिए फेमस है। बीहर क्या होता है कि बहुत बड़ा बड़ा गड्ढा, जब नदी प्रवाहित होती है तो बहुत बड़ा बड़ा गड्ढा बना देता है। ठीक है, ये 8 से 10 फीट गहरा गड्ढा बना देता है। ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है, बीहर बोला जाता है। तो वो बीहर बनाने के लिए फेमस है और जब वो बीहर बना देती है तो क्या हो जाती है कि वो भूमि जो होता है वो अनुपजाऊ हो जाता है। ठीक है, और इसमें खेती नहीं की जाती है। ठीक, ये किससे बना हुआ है, नीस से बना हुआ है और कहीं कहीं पे जो है ग्रेनाइट और बालू के पत्थर के टीले भी मिलते हैं। ठीक है, इसकी एवरेज ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई जो है लगभग 300 से 600 मीटर के आसपास है। उसके बाद है बघेलखंड का पठार। ठीक है, अब मैप में देख रहे हैं यहाँ पर बघेलखंड का पठार। ठीक है, ये विंध्यन श्रेणी के पूर्व में फैला हुआ है। ठीक है, यहीं पर है विंध्य श्रेणी, यहीं पे है, विंध्यन श्रेणी के पूर्व में फैला हुआ है। ठीक है, उत्तर में सोनपुर की पहाड़ी और दक्षिण में रामगढ़ की पहाड़ी अवस्थित है। ठीक है, इसके उत्तर में कौन सी पहाड़ी है, सोनपुर की पहाड़ी। ठीक है, और इसके दक्षिण में कौन सी पहाड़ी है, रामगढ़ की पहाड़ी है। ठीक है, इसके पूर्वी भाग में ग्रेनाइट चट्टान और पश्चिमी भाग में बलुआ पत्थर पाए जाते हैं। पूर्वी भाग में कौन सा चट्टान पाया जाता है, पूर्वी भाग में ग्रेनाइट और पश्चिमी भाग में बलुआ पत्थर पाए जाते हैं। ठीक है, अगला है छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, ये मैप है, मैप में देखिए छोटा नागपुर का पठार यहाँ पर है। ठीक है, ये कहाँ पे है, तो झारखंड प्रांत के, ठीक है, पलामू, धनबाद और हजारीबाग, ठीक है, और रांची और बिहार के गया जिले में अवस्थित है। ठीक है, इसका विस्तार बिहार के गया जिला तक है। ठीक है, और इसमें कौन कौन सी नदी है, तो महानदी, सोन, स्वर्ण रेखा और दामोदर नदी जो है इस पठार से निकलती है। ठीक है, और ये अलग अलग दिशाओं में प्रवाहित होती है। ठीक है, सोन नदी जो है तो इस पठार के उत्तर पश्चिम दिशा में बहती है। सोन नदी जो है इस पठार के केंद्र दिशा में उत्तर पश्चिम दिशा में बहती है और पटना के दानापुर के पास आकर के गंगा में मिल जाती है। सोन नदी यहीं से, ठीक है, ये निकलती है और ये दानापुर में आकर के, ठीक है, वो गंगा से मिल जाती है। ये जो है कई भाग में बटा हुआ है, 2 भाग में बटा हुआ है। ठीक है, दामोदर नदी के उत्तर में, ठीक है, इसको हजारीबाग पठार और कोडरमा का पठार भी कहा जाता है और दक्षिण दक्षिण में इसको रांची के पठार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये पठार जो है खनिज पदार्थ के लिए बहुत धनी है। ठीक है, यहाँ पे कौन कौन से खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, अभ्रक पाया जाता है, बॉक्साइट पाया जाता है। ठीक है, चिकनी मिट्टी, टंगस्टन, चूना पत्थर, फेल्सफर, क्वार्टजार्ट, ठीक है, और इमारती पत्थर, तांबा आदि इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। आगे है दक्कन का पठार। ठीक है, इसका आकार जो है वो कैसा है, त्रिभुजाकार है। आकार इसका कैसा है, त्रिभुजाकार है। ये दक्कन का पठार आप देख रहे हैं। ठीक है, और इसके उत्तर पश्चिम में कौन सा है, सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत मतलब श्रेणियां हैं। ठीक है, और उत्तर में इसका महादेव और मकालू पर्वत, और पूर्व में, ठीक है, पूर्वी घाट और पश्चिम में पश्चिमी घाट पर्वत है। ठीक है, यहाँ पर देखें ये पश्चिमी घाट पर्वत हो गया, ये पूरब में अगर देखें तो ये पूर्वी घाट पर्वत हो गया। ठीक है, और उत्तर में देखें तो यहाँ पर महादेव और मकालू है। ठीक है, और उत्तर पश्चिम में सतपुड़ा और विंध्याचल, यहाँ पे सतपुड़ा और विंध्याचल उत्तर पश्चिम में है।
ठीक है। ये पठार जो मुख्यतः लावा से बना हुआ, कौन सा इससे लावा से बना हुआ है और इसमें काली मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी पाई जाती है और लावा का बना हुआ है। ठीक है। इस पठार में महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी नदी पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर बहती है। ठीक है। यहाँ से महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी जो सब ये आकर के कहाँ पे गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। उसके बाद है मेघालय का पठार। ये मेघालय का पठार है। ये कहा जाता है कि ये छोटा नागपुर पठार जो है इसी का उत्तर पूर्व एक्सटेंशन है। मतलब ये किसी काल में ये एक दूसरे से जुड़े हुए थे। ठीक है। जो भ्रंश के कारण, ठीक है, भ्रंश के कारण ये एक दूसरे से अलग हो गए। ये गैप, ये जो यहाँ पे जो गैप बन गया इसको मालदा गैप बोला जाता है। ये मालदा गैप के द्वारा जो होता है ये अलग होता है। ठीक है। इसको मालदा गैप बोलते हैं। मेघालय के पठार को स्थानीय भाषा में जो है इसको मेघालय का पठार, ठीक है, कार्बी, ठीक है, आमलांग पठार और उत्तर में और इसको क्या बोलते हैं? उत्तर कचारी पठार। इसको अलग अलग नाम से भी जाना जाता है, कार्बी, आमलांग और उत्तर कचारी पठार के नाम से भी जाना जाता है। ये छोटा नागपुर पठार का ही एक भाग है। ठीक है। इसलिए यहाँ पे जो है छोटा नागपुर पठार के जैसी ही मिट्टी पाई जाती है। और यहाँ के मेघालय पठार की सबसे मतलब प्रमुख पहाड़ी जो है वो है गारो, खासी और जयंतिया। ये तीनों जो है मेघालय में है और ये उसकी जो है प्रमुख पहाड़ी है। उसके बाद है तेलंगाना का पठार। ठीक है। गोदावरी नदी द्वारा पठार दो भाग में विभाजित किया जाता है। ठीक है। जो ये तेलंगाना का पठार है यहाँ से गोदावरी नदी बहती है। ठीक है। इसको दो भाग में बांटती है। ठीक है। उत्तर वाला जो भाग है, ठीक है, ये वन से घिरा हुआ है। ये उत्तर वाला जो भाग है ये वन से घिरा हुआ है और जो दक्षिण वाला भाग है ये मैदान के रूप में पाया जाता है। ठीक है। और वर्धा नदी जो है यहाँ की सबसे, वर्धा नदी यहाँ की फेमस नदी है। ठीक है। दक्षिणी मैदान जो है इसको रायलसीमा की पहाड़ी भी, रायलसीमा की सीमा की पठार के नाम से भी इसको जाना जाता है। उसके बाद है कर्नाटक का पठार। ठीक है। कर्नाटक जो है ये कहाँ कहाँ फैला हुआ है? तो कर्नाटक और केरल के कुछ भाग में फैला हुआ है। इसका दो भाग है। ठीक। उत्तरी भाग से कृष्णा एवं तुंगभद्रा नदियां प्रवाहित होती है और दक्षिणी भाग से कावेरी नदी प्रवाहित होती है। इसके दो भाग में, ठीक है, उत्तर से कृष्णा और तुंगभद्रा नदी और दक्षिण भाग से कौन सी नदी? कावेरी नदी प्रवाहित होती है। ठीक है। और दक्षिणी भाग को मैसूर पठार भी कहा जाता है। इसका जो दक्षिणी भाग है वो मैसूर के आसपास स्थित है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? मैसूर का पठार भी बोला जाता है। ठीक है। और बाबा बुदन की पहाड़ी जो है वो इसी पठार पे अवस्थित है। यहाँ जो है लोह अयस्क बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, इसलिए लोह अयस्क के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। तो ये था आज का हमारा वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा? लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर हमारे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।